हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग आज अपनी नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है सोलर पैनल्स एंड सोलर चार्जर्स रहेगा। तो हम सभी लोगों ने जो है सोलर पैनल्स तो देखे ही होंगे और सभी लोग जानते भी हैं दैट सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द सोलर सनलाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं ये डिफरेंट आपके इस तरीके से ये आपके काम करते हैं। ये हमारा सन है, ठीक है। सन रेडिएशंस हमारी पैनल्स के ऊपर फॉल करती हैं। तो हमारा सोलर पैनल्स क्या होता है, इन लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को, इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो सोलर पैनल जो जनरेट करते हैं वो डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं, डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट। तो ये सब लोग तो हम जानते ही हैं, दो तरह की अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एसी एंड डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में नॉर्मली चलता है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट जो हम लोग को इसके जो रिसोर्सेज होते हैं बैटरीज से मिलता है, सोलर पैनल से मिलता है। और विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर दिस डीसी is converted into the AC, or sometime it is directly used because there are many appliances. Those are the DC appliances: DC ceiling fans, DC pedestal fan, DC tube lights, और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। तो अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पैनल जो होता है किस तरीके से हम इसका वाटेज निकालते हैं, या हमें कैलकुलेशन करना हमें अपने घर में कितने वाट्स का लगाना है। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ जो होती है, जब कोई सोलर पैनल होता है तो इट इज़ रेटेड एज 100 वाट, 50 वाट, 150 वाट, इस तरीके से रेटेड आते हैं। अभी जो मार्केट्स में हमारे पास में अवेलेबल हैं अप टू 395 वाट्स तक अवेलेबल्स हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं मालूम होगी, ये 100 वाट्स मतलब कि जो पावर का हम लोगों को फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो हम लोग को एक जनरली कन्फ्यूज़न रहती है, मालूम नहीं होता है कि जो ये सोलर पैनल्स होते हैं ये हमारे जो आते हैं, इसमें आप इसके पीछे जो नंबर प्लेट्स लगी होती है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन स्टिकर होता है, उसके ऊपर आप लिखा हुआ देखेंगे, इस तरीके से लिखा रहता है PM इक्वल टू, सपोज दैट हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं 100 वाट के सोलर पैनल्स की। तो उस पर आप देखिएगा पीछे स्पेसिफिकेशंस पे लिखा होगा PM मतलब के मैक्सिमम पावर इक्वल टू 100 वाट। और उसी पर आप पीछे लिखा हुआ देखेंगे VM मतलब के वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा 17.5, 16.5, 18। ये सभी कंपनी टू कंपनी निर्भर करता है ये कितना होता है। एक लिखा होता IM मीन्स करंट, I स्टैंड्स फॉर करंट, M स्टैंड फॉर द मैक्सिमम। ये आपका लिखा होगा 5 ये आपका पीक पावर के ऊपर जितना आ रहा है हमारा 5.7 एम्पियर। तो जब हम इसकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, PM विल बी इक्वल टू VM इंटू IM। VM मतलब हमारा हो गया 17.5, IM 5.7। अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 वाट निकल कर आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर जानने वाली चीज़ है, सोलर जो हमारे जो DC अप्लाइंसेस होते हैं, DC अप्लाइंसेस वो रेटेड होते हैं 12 वोल्ट और या फिर 24 वोल्ट, इस तरीके से रेटेड होते हैं। लेकिन हमारा जो पैनल निकाल रहा है ये 17.5 पर VM निकाल रहा है। अगर आप सपोज दैट इस पैनल से, ये आपके पास एक 100 वाट का पैनल है, ठीक है, आप इसको आप डायरेक्टली बैटरी के साथ में कपल्ड कर देते हैं चार्जिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये हमारी सपोज दैट यहाँ पर बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, सोलर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ये इस केस में अगर हम इसको डायरेक्टली कपल्ड कर देते हैं तो ये हमारा जो VM, अब सपोज बैटरी आपकी जो है 12 वोल्ट की, ठीक है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। अब इस केस में अगर हम डायरेक्टली पैनल को विदाउट
एक चार्ज कंट्रोलर के, ये हम लोग इसको डायरेक्टली इसके साथ में कपल्ड कर देंगे। तो ये पैनल का वोल्टेज जो हमारा जनरली जो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है इसका 21 वोल्ट होता है 12 वोल्ट के पैनल का। इसका भी मैं आपको अभी ग्राफ बना कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी मैं इसका VI ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। ये यहाँ पर जो होता है आपका, इसको बोलते हैं VOC। ये आपका होता है 21 वोल्ट के आसपास होता है 12 वोल्ट के पैनल के लिए। और ये चीज़ जो होती है आपकी होती है ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये एक ग्राफ होता है इसका, VI ग्राफ जिसको हम बोलते हैं सोलर पैनल का। तो ये VOC क्या चीज़ होती है? VOC होती है जब हमारा सोलर पैनल होता है उसके साथ में उसके आउटपुट पर यहाँ पर कुछ नहीं कनेक्टेड होता, उस समय जो वोल्टेज आता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि 21 वोल्ट होता है। अगर आप इसको फुल सनलाइट में चेक करते हैं तो ये 21 वोल्ट होता है। अच्छा, दूसरी एक समझने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर दूसरा पैरामीटर जो होता है करंट का पैरामीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं ISC मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये वो करंट जब हमारा ये पैनल है, ठीक है, ये हमारा पैनल है, इसके दो टर्मिनल्स हैं। इन दोनों टर्मिनल्स को अगर हम एक एम्पियर मीटर की मदद से शॉर्ट कर देते हैं तो ये करंट जो मिलता है हमको, इसको बोलते हैं हम ISC। तो ISC पर आप देखिएगा वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, आपको करंट मिलेगा। ठीक है, बाकी वोल्टेज कुछ नहीं रहेगा। तो पावर कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब इस केस में जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो वोल्टेज ज़ीरो हो गया, करंट आपका ये IM जो करंट होता है पैनल का 5.7 है जो अभी। ठीक है, इससे हल्का सा थोड़ा सा 5% के आसपास थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये आप मान लीजिए 5.9 एम्पियर। तो वाटेज कितना हो गया हमारा? 0 इंटू 5.9 इक्वल टू 0 वाट। मतलब ये करंट हमारे किसी यूज़ का नहीं है अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट में यूज़ करते हैं। सेम सिचुएशन अब आपकी होती है, इधर देखिए आप ओपन सर्किट वोल्टेज पे। ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है। अब आप इस लाइन को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हमारा करंट ज़ीरो है, क्योंकि करंट ये आपका इधर में बढ़ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और आपका ये 5.9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करंट ज़ीरो है। तो पावर अगर हम निकालेंगे VOC पॉइंट के ऊपर में, एट VOC, V इंटू आई, फार्मूला इज सेम। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो गया हमारा? 21 वोल्ट, करंट ज़ीरो, तो अगेन पावर कितनी हो गई हमारी? ज़ीरो है। मतलब जब सोलर पैनल के साथ में कुछ नहीं कनेक्टेड है तो उस केस में भी पावर हमारी ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमको उसके साथ में कुछ डिवाइस, कुछ बैटरी चार्जिंग या कोई DC लोड वगैरह हमको लगाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन यूज़ द पावर। ठीक है, ना तो वोल्टेज हमारा VOC रहे। अगर VOC वोल्टेज पर रहेगा मीन्स उसके साथ में आउटपुट में कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो करंट हमारा ज़ीरो है VOC पर, पावर इज़ ज़ीरो। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम उसके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं करंट को, उसके टर्मिनल्स को, तो इस केस में क्या वोल्टेज आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो 0 इंटू 5.9 अगेन 0 वाट। अच्छा, तो अभी ये आपको मैंने बता दिए VOC और ISC दो चीज़ें होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं ये आपके पैनल्स के। ये आपके पैनल के पीछे जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरीके से, आपका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा होगा आपका PM 100 वाट, VM 17.5 एंड आपका IM 5.7। अच्छा, और दूसरा ये पैरामीटर जो होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड, ये कुछ कंडीशंस होती हैं उस पर होती हैं। एक तो कंडीशन पहले ये होती है कि फुल सनलाइट हो। अब सनलाइट को नापने के लिए भी हमको जो होती है सन इंटेंसिटी मेज़र की जाती है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, ये आपके सन इंटेंसिटी जब हमारी होती है 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेम्परेचर उससे हमारा कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पर आपकी सनलाइट इंटेंसिटी हो। ठीक है, तो सनलाइट इंटेंसिटी एक तो ये चीज़ है कि ये सभी एरिया की जो होती है डिफरेंट होती है। आपको नॉर्थ इंडिया में मेज़र करोगे कुछ और मिलेगा, साउथ इंडिया में कुछ और मिलेगा, मिडिल इंडिया में कुछ और मिलेगा। ये वर्ल्ड पे भी अलग अलग लेवल पर देखें तो अमेरिका में आपको डिफरेंट मिलेगी, आपको यूरोप में डिफरेंट मिलेगी,
ठीक है। तो ये पैरामीटर जो होता है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है अर्थ का जो इक्वेटर होता है, जहाँ पर मतलब स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट सनलाइट होगी उतना ज़्यादा हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, उतनी ज़्यादा हमारा जनरेशन होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इसका, अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इसको पैनल को डायरेक्टली बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। तो ये देखिए, अभी हमारा जो पैनल को अगर हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू वाई। अब हमारी बैटरी सपोज दैट अभी डिस्चार्ज है 11.5 वोल्ट पर है, ठीक है। तो वोल्टेज पैनल का वोल्टेज को वो ड्रैग कर लेगी 11.5 के ऊपर में बैटरी 11.5। अब करंट हमारा जो था अभी हमने देखा था आई एम करंट कितना था 5.7, ठीक है। और आई एस सी मतलब कि मैक्सिमम करंट जो होता है जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पे हमको मिलता है, ठीक है, वो कितना था 5.9, ठीक है। तो अगर हम इसको 11.5 पे लेते हैं, अभी हम इसको ग्राफ से भी अगर देखें, ये देखिए अभी यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है। हमारा वोल्टेज यहाँ पर जो था 5, 10, 15 एंड यहाँ पर 21। अब हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं अगर हम बैटरी के साथ में, तो हमारा वोल्टेज कहीं पर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा 10 है, यहाँ पर आपका 11.5। तो एक लाइन आप इधर ड्रॉ कीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो करंट आपको इसमें कितना मिलेगा, यहाँ पर इतना तकरीबन 5 के आसपास में, 5.9 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है तो उससे स्लाइटली कम होगा। अब ये आपका मान लीजिए 5.5 ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो करंट हमारा यहाँ पर 5.5 हो गया, ठीक है। वाटेज अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकल कर आता है, ये भी देखिए आप। 11.5 इंटू 5.5 63.25 वाट्स, ठीक है। तो आप ये देखिए हमारा 100 वाट का पैनल है, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, तो हम उससे केवल कितना पावर ले पा रहे हैं 63, या सपोज दैट अप्रोक्सीमेटली आप इसको 64 वाट मान लीजिए, ठीक है। तो 64 वाट हमारी जनरेशन हो रही है। इसका मतलब हमारा कितना इसमें लॉस हो गया, ये 36.75 वाट्स हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 100 वाट का पैनल हमने कॉस्ट पे किया 100 वाट के लिए, बट अभी हमको उससे डायरेक्टली कपल्ड करने से कितना पावर हमको मिल रहा है 64 वाट। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है निकल कर MPPT का, MPPT मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो ये क्या रोल प्ले करता है, इसका रोल अभी मैं आपको ग्राफ की मदद से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपका अभी हमने यहाँ पर बनाया था V और I। हमने देखा था ये हमारा ग्राफ जो था कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा यहाँ पर आ गया ISC और यहाँ पर हमारा हो गया VOC। और हमारा जो अभी हमने जो स्पेसिफिकेशंस के अंदर लिखा था, हमारा VM पॉइंट था 17.5 और IM था 5.7 एम्पियर, ये हमारा वोल्ट। तो ये MPPT क्या करता है, MPPT का काम क्या होता है, MPPT बेसिकली इस पैनल को, ठीक है, इस VM और IM पॉइंट के ऊपर में ऑपरेट कराता है, जिससे कि हम उससे मैक्सिमम पावर हम लोग अपना ट्रैक कर सकें, निकाल सकें, ठीक है। 17.5 पे जब आप निकालेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से निकल कर आएगा जी। और पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, मैक्सिमम पावर हमारी यहाँ पर अचीव्ड हो जाती है। अब क्वेश्चन ये होता है जब ये इसको ऑपरेट कराता है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पैनल है, ये हमने लगा दी यहाँ पर एक MPPT यूनिट, ये प्लस ये माइनस, ये MPPT का प्लस ये माइनस,
अभी यहाँ पर हमारी बैटरी है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो ये अभी हमारे ये क्या करता है, एमपीपीटी जो होता है इस पैनल को इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कराता है। और बैटरी का वोल्टेज अभी हमको जो हमने स्टडी किया था एग्जाम्पल में 11.5 लिया था, यहाँ पर हमने 11.5 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज, और पैनल वोल्टेज को कितने पर ऑपरेट करेगा, ये वीएम पॉइंट पर 17.5 पर। तो अभी हमारा इनपुट साइड में पावर हमारा कितना है, वीएम इंटू आई एम, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 17.5 इंटू 5.7 इक्वल टू 100 वाट। मतलब कि इसने इससे पूरा पावर इससे एब्जॉर्ब कर लिया। अब आगे क्वेश्चन होता है, यहाँ पर इसने 100 वाट ले लिया, लेकिन हमको पता है कि कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसकी जो एक इफ़िशियंसी होती है इफ़िशियंसी को जनरली हम लोग परसेंटेज में मेज़र करते हैं, जो कि सिंपल होती है आपको आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो आउटपुट करंट होगा और आउटपुट वोल्टेज, तो वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट, और इनपुट हमारा कितना है यहाँ पर वी एम इंटू आई एम, ठीक है। अब हमको मालूम है यहाँ पर जो है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारा एमपीपीटी का इफिशियंसी 90%, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारा आउटपुट में वोल्टेज हमको मालूम है, तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं हमको इन ये एमपीपीटी लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा करंट या फिर आउटपुट पावर में करंट किस तरीके से बढ़ता है। ये देखिए अभी आपको इफिशियंसी इक्वल टू वी आउट इंटू आई आउटपुट अपॉन वी एम इंटू आई एम, इफिशियंसी 90%, इसको रेशियो में लेते हैं तो 0.90 हो गया, ठीक है। वी आउटपुट हमको मालूम है बैटरी हमारा 11.5 पे थी, ठीक है। आई आउटपुट हमको यहाँ पर निकालना है, तो वी एम हमको मालूम है 17.5 इंटू आई एम 5.7। अभी हम इसको रीअरेंज करते हैं फार्मूले को, तो आई आउटपुट इज इक्वल टू 0.90 इंटू 17.5 इंटू 5.7 डिवाइडेड बाय 11.5। ये कैलकुलेशन से अभी हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो देखिए कितना निकल कर आता है 0.90 इंटू 17.5 इंटू 5.7 इक्वल टू, ये हमारा आ रहा है 89.77 को 8 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 11.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 11.5, ये हमारा निकल कर आता है 7.8 एम्पियर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए हमारा इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, हमारा आउटपुट में जो करंट है वो हमारा बढ़कर मिल गया हमको। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमको, फ़ायदा ये हुआ बैटरी इससे हमारी जो है फास्ट चार्ज होएगी। पहले अगर हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे हम लोगों को कितना 5.7 ही करंट मिल पा रहा था, 5.7, लेकिन एक एमपीपीटी लगा देने से क्या फ़ायदा हुआ, ये जो आपके एक एक्स्ट्रा वोल्टेज था, इधर में 17.5 इधर में 11.5, इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये करंट में कन्वर्ट कर देता आउटपुट साइड में, जिससे बैटरी चार्जिंग फास्ट हो जाती है। और दूसरे, ये तो हमने इसका बेसिक्स बता दिया, दूसरा प्लस और भी फंक्शन ये एमपीपीटी करता है। वो फंक्शन ये होते हैं कि सपोज बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ये इसको कट ऑफ कर देता है, तो जिससे क्या फ़ायदा होता है, बैटरी की ओवर चार्जिंग वगैरह से बैटरी को हम लोग बचा सकते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये एमपीपीटी का फ़ायदा। अब दूसरा, मार्केट्स के अंदर एक दूसरे चार्ज कंट्रोलर्स भी मिलते हैं, ठीक है, उसका आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। PWM, जिसकी फुल फॉर्म होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। लेकिन इसको यूज़ करने से क्या होता है, ये चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू एमपीपीटी के कंपेयर में। ये आपको आउटपुट में करंट बढ़ाकर नहीं देगा, ये आप सिंपली आपका क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। ये हमारा पैनल है,
यहाँ पर हमारा वोल्टेज, ये हमारा एक PWM चार्ज कंट्रोलर लग गया, इधर में 17.5, ठीक है। और आपका जो है इधर में हमारा ये करंट कितना था 5.7, ये हमारी यहाँ पर बैटरी लगी है, ठीक है। ये बैटरी को चार्जिंग कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज कितना 11.5, ठीक है। लेकिन इस केस में जो करंट है, आउटपुट करंट भी आपका 5.7 या इससे भी कम आपको मिलेगा, क्योंकि ये अपना इसका अपना खुद का भी कंजप्शन होगा। कंजप्शन MPPT में भी है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत माइनर होता है, ठीक है ना। आपका 10 मिली एम्पेयर 100 मिली एम्पेयर तो इतना ही यहाँ पर है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसको नेगलेक्ट करते हैं सेल्फ कंजप्शन को, तो आपको यहाँ पर 5.7 एम्पर ही मिलेगा, मतलब 11.5 इंटू 5.7 आउटपुट पावर कितना आपको मिलेगा, वही आपको जो हमारा 64 वाट के आसपास से हमारा मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन PWM को क्यों यूज़ करते हैं? PWM को यूज़ करने से बस एक यही फ़ायदा है कि ये बैटरी की ओवर चार्जिंग को बचा लेता है। बाकी जो आपको करंट गेन ये आपको नहीं मिल पाता इसमें PWM चार्ज कंट्रोलर में, और ये आपका चीपर होता है, ठीक है। ये सिंपली जो होता है, जो इनपुट के वोल्टेज को है, ठीक है, करंट को इस तरीके पल्सेस में आपको देता है। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है पूरा, उसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अभी हमने यही समझ निकाला है कि एक MPPT जो होता है ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोलर पैनल सिस्टम, सोलर सिस्टम्स के अंदर, और इसको हमको यूज़ करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमने अपना इंस्टॉल्ड सिस्टम लगाया है, ठीक है, वहाँ से हम लोग मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये तो आपको मैं केवल 100 वाट के पैनल की एग्जांपल्स दिया हूँ। अभी आप इसको अगर जो आप ज़्यादा और लेके जाते हैं, ठीक है, किलो वाट्स में, तो ये आपका सपोज दैट 1 किलो वाट है, आपका 1 किलो वाट है, 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट का आपने सिस्टम इंस्टॉल किया, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली बैटरी चार्जिंग में यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर कितना वाटेज मिलेगा, ओनली 640 वाट्स। तो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है हमारा, ये 367 वाट्स, जो कि काफ़ी मीनिंग रखता है 367। तो 100 वाट पे तो जस्ट एग्जांपल दी थी, जैसे जैसे आपका सिस्टम्स का वाटेज बढ़ता जाएगा तो ये आपका जो लॉस है वो भी आपका जो इधर में हमारा लॉस है, अनयूज्ड पावर है, ठीक है, ये हमारे वेस्ट, मतलब कि 1000 वाट्स का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बट हम उससे कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ओनली 640 वाट्स। तो ये हमारा मनी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता अगर हम लोग सिस्टम उसको PWM चार्ज कंट्रोलर या डायरेक्टली अगर हम बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं। तो एक MPPT एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छी चीज़ है, ये आपको मैंने ग्राफ्स की मदद से, ठीक है, कैलकुलेशंस की मदद से, ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी भी किसी फ्रेंड का कोई अपना कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ MPPT या इस सोलर चार्जर या सोलर रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। हम लोग जैसे ही हमको टाइम मिलता है या जैसे हम उसको रीड करते हैं तो इमीडिएटली उसके ऊपर हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारे MPPT किस तरीके से काम करता है तो हमारे चैनल्स पर बहुत और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, हमने MPPT की अपलोड्स की हैं, तो आप उनको देखिए, वहाँ पर आपको कम्प्लीटली सब कुछ आपको वहाँ पर जो है देखने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग करता है। दूसरा एक फ़ायदा और होता है MPPT को यूज़ करने से, फ़ायदा क्या होता है, सपोज दैट आपके पास 24 वोल्ट का पैनल है, 24 वोल्ट का पैनल है, लेकिन उसका जो VOC है वो आपको 42 वोल्ट तक जाता है, और लेकिन हम उसको 24 वोल्ट पैनल ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आता है। और हमारे पास सपोज दैट बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है, ठीक है, तो इस केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है, आपके 24 वोल्ट के जो पैनल्स होते हैं वो थोड़े चीपर होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 12 वोल्ट पैनल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका इस केस में तो हम इसको बिल्कुल भी डायरेक्टली 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। 24 वोल्ट की बैटरी के साथ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ नहीं कर सकते। करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर लॉसेज हो जाएंगे। तो MPPT लगाने से क्या होगा, ये आपका इनपुट में आपका 24 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन जो इसका VOC है आपका 24 वोल्ट पैनल का, सिंगल पैनल का कितना होता है हमारे 21 वोल्ट होता है।
तो 24 वोल्ट के लिए आपको 42 वोल्ट हो जाता है। इसी हिसाब से वी एम पॉइंट इसका हो जाएगा 35 वोल्ट, ठीक है। आईएससी अगर मान लीजिए आपका 24 वोल्ट का पैनल है तो आईएससी जो है इसका इतना ही रहेगा सेम आपका, कितना था आई एम इसका 5.7 और आईएससी 5.9 ही रहेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 5.7 से तो आपका 200 वाट की 200 वाट का पैनल्स के लिए निकला हमने। तो इस केस में क्या है, हमारा एमपीपीटी जो है इधर में वीएम पॉइंट या फिर 24 वोल्ट के पैनल से लेगा और 12 वोल्ट पर करेगा। तो इस केस में जो है आउटपुट करंट जो होगा, अगर इनपुट में आपका 2 एम्पियर है, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 एम्पियर है तो आउटपुट में आपका नियर अबाउट 5 एम्पियर आपको करंट मिलेगा यहाँ पर, अगर इनपुट में 2 एम्पियर है हमारा, ठीक है। 24 वोल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीटी। और यहाँ पर 24 वोल्ट में अगर आप 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करें तो वहाँ पर तो एमपीपीटी आपको यूज़ करना ही करना। अगर आप पीडब्ल्यूएम यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा सिस्टम जो है आपका, या फिर बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे उसके अंदर, काम तो करेगा, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। और उसमें आपको जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो पीडब्ल्यूएम चार्ज करते हैं वो आपको ये रिकमेंड करेंगे 24 वोल्ट का अगर आप पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 24 वोल्ट की ही बैटरी यूज़ करना होता है उसमें आपको कंपलसरी। लेकिन एमपीपीटी के केस में क्या अच्छी चीज़ है, आप 24 वोल्ट के पैनल के साथ 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमने अपनी एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू चार्ज 12 वोल्ट बैटरी विद ए 24 वोल्ट पैनल, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है। अभी वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग उन लोगों ने इसमें जो बता सकते थे बताने की कोशिश की। फिर भी किसी का कोई कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है, हम उसको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। और आगे और टॉपिक्स टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।